जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब हर दिशा बंद लगती है, जब दिल के अंदर सिर्फ डर, बेचैनी और हार का एहसास बचता है। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। नौकरी चली गई थी, घर चलाने के पैसे खत्म हो रहे थे और एक बेहद करीबी इंसान गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। हर दिन डर, हर रात आंसू और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ मंदिर में साईं बाबा के सामने जाकर बैठ जाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन बाबा की एक बात बार बार कानों में गूंजती थी, श्रद्धा और सबूरी रखो। मैंने अपने टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ा और बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया। पहले दिन बस कुछ पन्ने ही पढ़े थे कि उसी रात एक सपना आया। सफेद कपड़े में एक वृद्ध बाबा मेरे पास आए, सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, डर मत, सब ठीक होगा बेटा। उसी दिन के बाद जैसे किसी ने मेरी किस्मत की दिशा बदल दी। कुछ ही दिनों में पुरानी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने मुझे वापस बुलाया। घर में जिस सदस्य की तबीयत खराब थी, उसकी रिपोर्ट चमत्कारी रूप से नॉर्मल आ गई और मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। उस दिन मैंने जाना कि बाबा सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो तो हमारे भीतर की आवाज है, जो तब सुनाई देती है जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं। आज भी अगर कभी जीवन में कोई संकट आता है तो मैं बाबा की तरफ देखता हूँ और उससे कहता हूँ, बाबा साथ हैं, कुछ बुरा नहीं होगा। बोलो ओम साईं राम।